बढ़ती महंगाई ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है। तेल की कीमतों में लगी आग का असर अब बाजार में दिखने लगा है। जहां एक और सब्जियों की बढ़ती कीमत लोगों का जायका बिगाड़ रही है, तो वहीं रोजमर्रा के सामान भी महंगे होते जा रहे हैं। तो तेल की बढ़ती कीमतों का असर अब लोगों की जिंदगी पर दिखने लगा है। दाल, चावल और किराने की चीजें महंगी होने लगी है। इंदौर में दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण ग्राहकों की संख्या घट गई है। जो ग्राहक दुकानों पर आ रहे हैं, अब वो भी कम ही खरीदारी कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों के साथ साथ लोगों पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। सब्जियों की कीमतों में भी आग लगी है। इसके अलावा किराना दुकान पर अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दाल चावल की दुकान पर हम मौजूद हैं। लगातार खाने पीने की जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। अलग अलग चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। दालों की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी दाल, जो जरूरत की जो दाल है, तुअर की दाल की हम बात करें, मसूर दाल की बात करें या उड़द की बात करें, 100 रुपए से कम किसी का रेट नहीं है। सबसे सस्ता जो दाम यहाँ पर है वो चने की दाल का है। और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर पड़ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? जसवीर कौर। मैडम, आप यहाँ खरीदारी करने आए किराना के ऊपर, लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो कैसे जीवन पर असर पड़ रहा है? वो तो पड़ रहा है बहुत भाई, महंगाई तो है ही सही ना, क्योंकि अब कमाई इतनी है नहीं तो इंसान क्या करेगा। और गुरुद्वारे में रहते हैं, नौकरी चाकरी इतनी कम है तो फिर करेगा क्या करेगा आदमी। अब जरा दाल लिए तो 1000-1200 एक किलो पे दाल पे 1200-1500 रुपए दे दिए। देखिए, जिस तरह महंगाई ने दाल पतली कर रखी है आम आदमी की, उसी तरीके से यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जो साहब, क्या नाम है आपका? तानाजी भामरे। तानाजी, लगातार महंगाई बढ़ रही है, दाल चावल, आप यहाँ किराना पर आए हैं दुकान पर, महंगाई है तो जेब पर असर पड़ रहा है, जिंदगी पे कैसे असर हो रहा है? बिल्कुल असर पड़ रहा है सर। पहले हम 15 किलो ले लेते थे, अब 2-2 किलो 3 किलो ले रहे हैं। जैसे आपसे पैसा हिसाब से खर्चे कर रहे हैं, तो महंगाई तो बढ़ गई है। अब किराना कैसे लगते थे आप? जैसे महीना में कितना लगता था और अब कितना लग रहा है? महीने में 10,000 का सामान लग जाता पहले हमारे को, अब 10,000 रुपये नहीं होते हुए टुकड़ों में लेना पड़ता है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, 10,000 में तो सामान आता नहीं है। 15 दिन के सामान आता है तो 15 दिन के लेना पड़ता है। ये फर्क पड़ गया है। पहले लोग पूरा इकट्ठा महीनों का खरीदारी एक साथ करते थे, अब वो डेली के हिसाब से खरीदारी करते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि कुछ ग्राहकों से हमने बात की, समझने की कोशिश की कि आखिर महंगाई से उनके जीवन पर कितना असर पड़ा है। तो लोगों का ये कहना है कि उन्होंने अपने रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनमें कटौती की है, और साथ ही साथ जो दुकानदार है उनका कहना था कि ग्राहक भी पहले जो खरीदारी करते थे उसमें उन्होंने कटौती कर दी है। यानी कि महंगाई ने लोगों की दाल जरूर पतली की है। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ सुधीर दीक्षित, जी मीडिया, इंदौर। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन से शहर में कितनी महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती ही जा रही है। लोग इस उम्मीद में कि शायद महंगाई आगे कम हो जाए, कम सब्जी खरीद रहे हैं, कम चावल खरीद रहे हैं। यानी कि जहां वो पहले एक साथ राशन लेते थे, अब कम कम टुकड़ों में राशन ले रहे हैं। आपको चलिए बताते हैं कि कौन से शहर में कितना दाम है। तो नींबू का रेट भोपाल में 200 से 250 रुपए किलो के आसपास पे बिक रहा है। वही नींबू इंदौर में 200 से 250 रुपए प्रति किलो है। ग्वालियर में 200 से 250 रुपए, वही जबलपुर में भी 200 से 250 का ही रेट चल रहा है। रायपुर में भी 200 से 250 रुपए का रेट है। करेला की बात करें तो करेला भोपाल में 60 रुपए किलो मिल रहा है। इंदौर में 70 से 80 रुपए मिल रहा है। वहीं करेला ग्वालियर में 80 रुपए मिल रहा है। जबलपुर में 60 से 70 रुपए किलो करेला का रेट चल रहा है। रायपुर में भी करेला 70 रुपए किलो। वहीं भिंडी की अगर बात करें, जिसके दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं, तो इंदौर में भिंडी के दाम 80 रुपए किलो है। वहीं पर भिंडी के दाम ग्वालियर में भी 80 रुपए किलो है। जबलपुर में 60 से 80 रुपए किलो, रायपुर में 60 से 70 रुपए किलो। कटहल अच्छी सब्जी मानी जाती है, इंदौर में 80 रुपए किलो। मिर्ची के दाम की बात
बात करें तो ग्वालियर में 100 रुपए किलो मिर्ची चल रही है। परवल रायपुर में 80 से 100 रुपए किलो में मिल रहा है। भोपाल में गोभी 40 रुपए किलो मिल रही है। यानी कि जो हरी सब्जियां हैं, तमाम सब्जियां हैं, उनके दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो नींबू के, क्योंकि हर शहर में हम देखें तो 200 से 250 रुपए के बीच में प्रति किलो नींबू बिक रहा है। और खटास जो है, जायका जो है, फीका नजर आ रहा है आम जनता के खाने में। पेट्रोल डीजल की लगातार मांग बढ़ती ही जा रही है और अब देखने को यह भी मिल रहा है कि उसका सीधा असर रोजमर्रा की चीजों में पड़ने लगा है। चाहे वो दाल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो सीएनजी हो, हर चीज में दाम में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है और आम जनता परेशान है। यहां पर देखने को यह मिल रहा है कि जहां आम आदमी इकट्ठा पूरे महीने का राशन खरीद लेता था, अब केवल एक हफ्ते या एक दिन का ही वो सामान ले पा रहा है, इस उम्मीद से कि शायद आगे जाके दाम कुछ कम हो जाए तो और आसानी से वो अपने घर का राशन खरीद सके। क्योंकि अभी जो मौजूदा स्थिति है उसे देखते हुए तमाम दाम बढ़े हुए हैं। आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पे किस तरीके से तुअर की दाल भी 95 रुपए प्रति किलो में मिल रही है। अगर बात सब्जियों की करें तो हरी सब्जी महंगी हो गई है। कम से कम 5 से 10 रुपए हर सब्जी में इजाफा हुआ है, हर सब्जी के दाम में इजाफा हुआ है। हरी सब्जी हो, नींबू हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जो गर्मी में उपयोगी होती है, गर्मी में ज्यादा खाई जाती हैं, उनके दामों में इजाफा हुआ है। तो हमारे साथ भोपाल से आकाश जुड़ गए हैं, रायपुर से रजनी जुड़ गई हैं, इंदौर से सुधीर जुड़ गए हैं, ग्वालियर से शैलेंद्र जुड़ गए हैं और जबलपुर से दुर्गेश जुड़ गए हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जानेंगे कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। आकाश, लोग परेशान हैं, महंगाई बढ़ती ही जा रही है, सब्जियों के दाम उन्हें हमें बताए हैं अभी लगातार इसमें भी बढ़ोतरी देख रहे हैं हम। देखिए, जो अलग अलग चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो सब्जी हो, दाल हो या फिर अन्य खाने की सामग्रियां, उसका सबसे बड़ा कारण पेट्रोल डीजल के दाम है। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बीते कई दिनों में लगातार बढ़े हैं और आलम यह है कि भोपाल में डीजल की जो कीमत है वो रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज की जा रही है। 101 रुपए से ऊपर डीजल मिल रहा है। इससे पहले भोपाल में इतनी ज्यादा कीमत पर डीजल नहीं देखा गया था और इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टिंग पर पड़ता है, जिसके कारण और चीजों के दाम बढ़ते हैं। पेट्रोल की बात करें तो जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो भी 118 रुपए से ऊपर पहुंच गई हैं। अब देखिए, दोपहर का समय, इसलिए पेट्रोल पंप पर कम लोग मौजूद हैं। भाई साहब पहुंचे, उनसे बात करते हैं। भैया, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? मुश्किल का टाइम है, मुश्किल है बेसिकली। इसकी वजह से और भी दाम सब्जियों के हों चाहे दाल के हों बढ़ रहे हैं। आप लोगों की जेब पर कुछ असर पड़ रहा है? बहुत बहुत भारी। कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? अभी चल रहा है जैसे भी, दाल रोटी थोड़ा कम खाएंगे, ये करना पड़ेगा। लेकिन पेट्रोल तो डलाना पड़ेगा। डलाना पड़ेगा बिल्कुल। देखिए, दाल रोटी कम खाएंगे लेकिन चलना तो जरूरी है और ये मुश्किल का वक्त है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, बीते कुछ दिनों का अगर हम बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में जिस तरीके से उछाल हुआ है वो अप्रत्याशित रहा है और यही कारण है कि जो डीजल की कीमत है वो 101 रुपए पर पहुंच गया। 100 रुपए यानी शतक अब तक हमने डीजल का नहीं देखा था। पेट्रोल पंप के मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितने दाम अब तक बढ़ गए होंगे? भोपाल में हमने लास्ट टाइम 106 107 तक देखा था। अभी 17 दिन में करीब करीब 11 रुपए का पेट्रोल पे और 11 रुपए लगभग डीजल पे बढ़ गया है। तो क्या इसका इफेक्ट लोगों पे दिख रहा है? लोग कम पेट्रोल डला रहे हैं या कम पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंप पे? नहीं, लोग तो आ रहे हैं। अब जैसे ये सबसे क्या जरूरत की वस्तु है तो इसको मतलब लेना ही, पेट्रोल लेना ही है। गाड़ी के बिना आदमी रह नहीं पाता। कहीं बिल्कुल आकाश, दाम कितने भी बढ़ जाए, आम आदमी की जरूरत है पेट्रोल और डीजल। और भले ही दाल रोटी कम खा लेंगे लेकिन पेट्रोल डलाना जरूरी है, तो पेट्रोल पंप पे तो पहुंचेंगे ही। दुर्गेश, आर्थिक विश्लेषकों का इस मौजूदा स्थिति पर क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर ही कहा जाए सभी का एक मत यही है कि महंगाई जो है लगातार बढ़ रही है। वजह उसके पीछे दो है। पिछले 2 सालों से जो कोरोना काल चला, लॉकडाउन लगा, उससे आर्थिक स्थिति देश की बिगड़ी है। लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, उसका नतीजा यह है कि आज लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। हम इस वक्त बाजार में मौजूद हैं और बाजार में
उस दुकान पर मौजूद हैं जो हर घर की ज़रूरतों को पूरा करता है, यानी कि अनाज का, दाल, विभिन्न प्रकार की दालें, चावल, गेहूं, ये तमाम चीज़ों की पूर्ति करता है। तो मैं कुछ बाजार की तस्वीरें आपको दिखा रेट पर आज जो महंगाई बढ़ी है उसके क्या भाव चला है। देखिए आप, देसी चना यहाँ पर 62 लिखा है, 65 लिखा है। फिर हम राहर की दाल की बात करें, दुर्गेश, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से जो तस्वीरें आप दिखाना चाह रहे हैं वो हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। लौटूंगे आपके पास। सुधीर, इंदौर में भी हमने ऐसे ही कुछ हालात देखे, लोग परेशान हैं, दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक बाजार में हम मौजूद थे, वहां हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की थी। एक महिला बता रही थी कि आय तो नहीं बढ़ी है, लेकिन महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में हमको दाल में पानी मिलाकर उसे पतली करना पड़ रहा है। ऐसे ही कमोबेश हालात और लोगों से जब हमने बात की तो उनकी स्थिति थी। इस वक्त हम यहाँ पर एक थोक किराना मार्केट में मौजूद है, जहाँ पर दाल, चावल और अनाज मिलता है। यहाँ पर इनसे हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि महंगाई का कितना असर अनाज की बिक्री पर, ग्राहकों पर, सब पर पड़ा है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुनील खत्री। खत्री जी, क्या अनाज की स्थिति, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, कीमतें दाल चावल की पहुंची, तो दालों की कीमतें कहां पर अभी चल रही है? तुअर दाल 90 रुपए से लेके अच्छा माल 90 रुपए से लेके 98 तक है, जिसमें 7 से 8 वेराइटियां हैं। और मूंग की दाल 83 रुपए है, बढ़िया माल। मूंग मोगर है अपना 93, 94। और उड़द की दाल अच्छी वाली, एक नंबर बेस्ट क्वालिटी 84। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े तो ढुलाई पर असर पड़ा होगा, तो कहने के कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं? 10-20 रुपए कुंटल का रेट का डिफरेंस आया है भाड़े का। 10-20 रुपए कुंटल जो है भाड़ा थोड़ा बढ़ के आ रहा है। तो माल भाड़ा तो जो आपके आसपास जो दुकानदार आते होंगे, छोटे किरानेदार जो आते होंगे खरीदने के लिए आसपास के गांव से, उनकी आवाजाही में उसमें कुछ कमी आई है या कुछ बढ़त है या माल कम खरीद रहे हैं? नहीं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम जैसे पहले परचेस करते थे आज भी वैसे ही करते हैं। देखिए, कुछ और लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? रितेश खत्री। आप जैसे क्या लेने कर लिया है, आप दाल चावल जो भी है, तो क्या महंगाई बढ़ रही है, लगातार दाम बढ़े हैं, तो कैसे जीवन पे असर पड़ा है? फर्क तो पड़ता है ना, मजदूरी नहीं बढ़ रही है और मतलब सब चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं, तो फर्क पड़ता है सर उसमें। तो फिर कैसे खरीदारी पे असर पड़ा है? आप कैसे खरीद रहे? पहले कितना किराना लेते थे, अब कितना ले रहे हैं? अब कम ले रहे हैं, थोड़ा कम में गुजारा कर रहे हैं। देखिए, और भाई साहब इनसे मौजूद है। जी, क्या नाम भाई साहब? मेरा अनिल कुमार खत्री। बिल्कुल सुधीर, यानी कि कम में गुजारा करने को मजबूर हैं लोग, क्योंकि दाम लगातार बढ़ रहे हैं और उनके पास अब कोई चारा नहीं है। रजनी, चारा नहीं है क्योंकि आय में बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन लगातार बाजार में जो जितनी भी चीजें हैं तमाम, उनकी कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। लोग इसी के चलते परेशान हैं। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो बाकी चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे, ये अंदेशा पहले से था, वो अंदेशा अब सही साबित हो रहा है। लगातार जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। पेट्रोल डीजल के बाद अब लोग रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों की जो कीमतें बढ़ी हैं उससे परेशान हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और मैं इस वक्त सब्जी मंडी में हूँ, लोगों से भी बात करेंगे, सब्जी विक्रेताओं से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितना असर इससे पड़ रहा है ग्राहकों पर भी, इसके साथ ही जो दुकानदार हैं उन पर भी। मैडम, आप सब्जी लेने आई हैं, 2 मिनट बात करना चाहेंगे? सब्जी विक्रेताओं से बात कर लेते हैं और उनसे समझते हैं। भाई साहब, सब्जी का दाम बढ़ गया है, बता दीजिए ना, सब्जी के दाम बढ़ गए? सब्जियों के दाम पे बात कर रहे हैं हम लोग। सब्जियों के बारे में क्या बोलूं मैं? यानी कि रजनी, लोग परेशान नजर आ रहे हैं और काफी परेशानी में हैं। यहाँ पर सब्जी खरीदने आए भी हैं तो अब निशब्द हो चुके हैं लोग, क्योंकि जिस तरीके से आसमान छू रहे हैं दाम, उस तरीके से लोग लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र, व्यापारियों का क्या रुख है? क्योंकि जिस तरीके से बजट बिगड़ रहा है, आम आदमी का तो बिगड़ ही रहा है, लेकिन व्यापारियों का भी बजट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारियों का क्या रुख है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं हर व्यवसाय पर असर पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं इस पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल पंप संचालक जो है मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि सर ये बताइए कि आप लोगों का भी बजट किस तरीके से गड़बड़ा रहा है? क्योंकि पहले जो लोग 200 रुपये की पेट्रोल लेते थे, 500 की लेते थे, अब वो कैसे आप लोग मैनेज कर पा रहे हैं? अब क्या है कि 200 की लेते, वो 200 का लेना, ऊपर तो बढ़ नहीं रहे, वहीं की वहीं ले रहे हैं। बताते हैं एवरेज कम आ रहा है, एवरेज कम नहीं आ रहा, क्वांटिटी कम हो रही है उसकी।
कुछ और युवा भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। बताइए कि अभी मैंने आपको देखा कि आपकी पेट्रोल खत्म हो गई थी, गाड़ी खींचकर आप लाए, क्यों ये स्थितियाँ बन रही है? क्या रूस की वजह से जी, रूस और यूक्रेन की वजह से। तो आपको डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, उससे कुछ परेशानियाँ? हाँ, महंगा तो हो रहा है, उससे कुछ परेशानियाँ? परेशानी बहुत हो रही हैं। पहले 100 रुपये में 2 दिन चलती थी गाड़ी, और 100 रुपये में आधे दिन चल रही है। कुछ और लोग भी आप बताइए किस तरीके से परेशानी हो रही है और कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? जी सर, तो परेशानी तो बहुत हो रही है, कृपया को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। रोज़गार कहीं नहीं दे रही है सरकार ये, और परेशान कर रही है युवाओं को। ग्रेजुएट व्यक्ति घूम रहा है, 4 साल से कोई जगह नहीं आ रही है, रोज़गार के प्रति कोई काम नहीं कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ महंगाइयाँ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम युवा हैं जो यहाँ पेट्रोल पंप पर पहुँचे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि रोज़गार के साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो एक सोर्स ऑफ इनकम उनके पास नहीं है, लेकिन जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और यही हालात कमोबेश न केवल पेट्रोल पंप का बल्कि दूसरे मार्केटों की बात करूँ, चाहे सब्जी मार्केट हो, क्योंकि सब्जी मार्केट में जब हम मौजूद थे तो सबका यही कहना था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो गया है। जहाँ एक वक्त लोग 2 से 4 किलो सब्जियाँ इकट्ठा खरीदते थे, अब वो लोग आधा किलो और 1 किलो सब्जी में ही काम चला रहे हैं। तो ये जिस तरह की परिस्थितियाँ लगातार बन रही हैं, हालांकि कांग्रेस इसको लेकर लगातार धरने प्रदर्शन भी कर रही है, लेकिन बीजेपी इसको ये कहकर डिपेंड कर रही है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो चल रहा है, उसकी वजह से जो कई ऐसी चीजें हैं जिनका आयात नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, दिक्कतें तो आ रही हैं। रुक करते हैं एक बार फिर से जबलपुर का दुर्गेश। लगातार बीते दिनों हमने देखा कि इजाफा हुआ है दामों में, कितना इजाफा देखने को मिला है, चाहे वो सब्जी के दाम हो, दाल के दाम हो, क्योंकि पेट्रोल डीजल में तो हम लगातार देख रहे हैं कि दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल, देखो दाम का असर हुआ है। मैं सीधे आपको बाजार की तस्वीरें दिखाना, रद्दी हुई है, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी परेशान हुआ है। बाजार इस समय खुला हुआ है और मैं किराने की दुकान में मौजूद हूँ, कुछ व्यापारीगण मौजूद है। कितना फर्क पड़ा है इस बार जो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है इस में, और माल भाड़ा में भी 50 रुपए कुंटल का अंतर आ गया है। बिल्कुल दुर्गेश, यानी कि तमाम चीजें महंगी होती जा रही हैं। हमारे साथ सरगुजा से सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि हर चीज महंगी हो रही है, बजट बिगड़ता जा रहा है, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, पेट्रोल के दाम हो, हर चीज में बजट बिगड़ गया है। जी, आप सही बोल रहे हैं। जिस तरीके से देश से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए यहाँ पे हम अभी इस वक्त आकाशवाणी चौक पे हैं, जहाँ सब्जी मार्केट लगा। यहीं देखते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 15 दिन बिल्कुल सुशील, जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मंडियां भी खाली नजर आ रही हैं, क्योंकि लोग सब्जी या तो खरीदारी करने कम पहुंच रहे हैं या फिर कम खरीदारी कर रहे हैं। जी, यहाँ पे अभी आपको बता दूं, यहाँ पे सब्जी जो खरीदार हैं, जो खरीदारी करने आते हैं, वो कम देखने को मिल रहे हैं। कि वह यही वजह है कि बढ़ते दामों को देखते हुए 1-2 आते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। और पहले जैसे सब्जी ज्यादा लेते थे, लेकिन अब तो महंगे दाम बढ़ गए हैं, तो कम सब्जी अभी ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक व्यवसायी है, उनसे जानते हैं किस तरह से महंगे दामे हुए हैं, किस तरह से 15 दिनों में क्या लगता है, क्या हुआ है? पहले लौकी सब का दाम 20 रुपये, अब 40 रुपये किलो हो गया। नींबू अभी 240 रुपये किलो बिक रहा, जो 40 रुपये पहले था। इसी तरह से हर चीज में 10-15 रुपये किलो पर बढ़ गया है। अब पेट्रोल का दाम वैसे बढ़ रहा है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है इतना। तो आम जनता किस तरह से सब्जी जो खरीदने आते क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है? वही 2 किलो लेता था, उन लोग आधा किलो काम चला रहा है, क्या महंगाई के कारण। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सब्जी के दामों के बढ़े काम चलाने को मजबूर दिखाई दे रही है। चंद्रशेखर, बाजारों में किस तरीके की तस्वीर निकल के आ रही है, क्या रुख है लोगों का यहाँ पे? उस तरह की चीजें भी रतलाम से कुछ अलग नहीं है। वही तस्वीर हम आपको दिखाते हैं रतलाम की जो सब्जी मार्केट है। सब्जियों के रेट बढ़ने के बाद जो है यहाँ पर जो है काफी कम लोग नजर आ रहे हैं, सब्जियां जो है कम खरीद रहे हैं। और स्थितियां वही बनी हुई है, जो महंगाई है, जो सब्जियों की कीमतें जिस तरीके से बेतहाशा बढ़ी है, उसके बाद जो है कम सब्जियां लेने लगे। कुछ हम बात करने की कोशिश करते हैं, शायद जवाब दें कि सब्जियों की कीमत में किस तरह से इजाफा हुआ है, क्या कुछ असर पड़ा है? बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे हमारे डेली रूटीन की भी बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे बजट हिल गया है हमारा। जो नींबू 10 के 3 मिलते हैं, 10 का 1 मिलने लग गया है। तो इस तरीके से सब्जी विक्रेता भी उनसे बात करते हैं। जी बताइए, किस तरह से दाम बढ़े हैं, क्या क्या चीज के दाम बढ़े हैं? जो कम आने लग गया है तो सब्जी का दाम वापिस बढ़ गया। कम माल आ रहे हैं ना, तो सब्जी का दाम वापिस, और नींबू मिल रहे हैं 250-300 रुपए किलो, तो हमको 10 रुपए का एक बेचने ही।
अब 1 किलो में कितने चढ़ते हैं? लोग कम लेते होंगे तो बेचारे 1 ही लेते हैं, कोई 2 ही लेते हैं। ऐसा हो तो आगे से ले माल बिकता ही नहीं, कम रहता है। हाँ, तो इसलिए सब्जी बिकना ही कम हो गई। हाँ, तो स्थितियाँ ये बन रही है। आप देख रहे हैं कि जो सब्जियां हैं वो बिक्री कम होने लगी है। लोग जो है सब्जियां कम खरीद रहे हैं क्योंकि महंगाई काफी ज्यादा है। पूरा मार्केट आप देख सकते हैं कि सब्जियों के ठेले लगे हैं, लेकिन जो खरीदार है वो नजर नहीं आ रहे हैं। कोरोना काल से काफी परेशान है। इस बार जो स्थिति बनी थी कि लगता है अब जो है स्थिति सामान्य होगी और लोग ठीक से रहेंगे, लेकिन जो महंगाई बढ़ी है उसने फिर जो है हालत जो है लोगों की खराब कर दी है और इस तरीके से महंगाई अब जो है बड़ी बुरा असर जो है लोगों पर, आम जनजीवन पर डाल रही है। चंद्रशेखर। बिल्कुल चंद्रशेखर। रजनी, आपने लोगों से बात करने की कोशिश की, किस तरीके की प्रतिक्रिया निकल के आ रही है? क्योंकि लोग काफी परेशान दिख रहे हैं इस वक्त, बाजार में निकलकर भी लोगों के चेहरे पर एक शिकंज है क्योंकि महंगाई को देखकर बजट तो बिगड़ा ही हुआ है। जी बिल्कुल, हमने बात करने की कोशिश की, हालांकि लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया दी नहीं। एक बार हम फिर से बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो महंगाई है उसका असर कितना देखने को मिल रहा है, लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं और जिस तेज़ी से चीज़ों के दाम बढ़े हैं, सब्जियों के दाम बढ़े हैं, उससे परेशानी तो बढ़ी है क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं। अभी सब्जियों के दाम बढ़े हैं क्या? नहीं बढ़े हैं। नहीं, सब जगह तो बढ़े हैं, आप क्या नहीं बढ़े? तो कहाँ, यहाँ तो महंगा लेते ही नहीं। अगर 20 घाटा बोल रहे तो क्या बोलते हैं 15। आप लोगों को भी सब्जियां महंगी मिल रही होंगी क्योंकि दाम बढ़े हैं सभी जगहों पे। कुछ सब्जी तो महंगा है और सस्ता भी है। कितना बढ़ा है दाम? अब जैसे कि 10 रुपए किलो में हम लोग बाहर लाते हैं तो कोई जगह 15 रुपये 20 रुपये इस तक का, लगभग दुगना हो चुका है दाम। तो ये स्थिति है। जो दुकानदार भी हैं, जो सब्जी विक्रेता भी हैं, जो छोटे मोटे सब्जी विक्रेता हैं, उनके लिए भी परेशानी बढ़ी है। अब देख सकती हैं इस बाजार में तमाम जो सब्जी विक्रेता बैठे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। जो खरीदार के लिए पहुंच रहे हैं वो भी परेशान है। और लोगों से भी बात करके और समझेंगे कि किस तरह से बढ़ी हुई महंगाई का वो सामना कर रहे हैं। बिल्कुल रजनी, यानी कि लोग लगातार परेशान हैं और तमाम जितनी भी तस्वीरें निकल के आई उससे ये साफ हो रहा है कि बाजार जो है घाटे में नजर आ रहा है, हर कोई परेशान है। धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।